शोक 18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्तो योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत। अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका भाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रेमेय मतलब जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण इंद्रिया प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु है। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संतों के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है। अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्य से मतलब यह नित्य निरंतर रहने वाला है। किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है, अतः यह सब काल में सदा ही रहता है। अंतवंत इमे देहा उत्ताः शरीरिणः। इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर है, वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। इसका एक कारण है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीरी व्याप्त है। यह शरीर तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। ऐसे जैसा विनाशी का विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई विनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशीपना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका नाश ही होगा। अहंता अर्थात मैं घन पैदा हो गया और शरीर को अपने से रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। वह जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख लिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख लिया तो राजा हूँ, अपने को विद्या में रख लिया तो विद्वान हूँ, बुद्धि में रख लिया तो बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख लिया तो सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख लिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह सब जिन जिन चीज़ों को अपने में रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मेरापन ही होता चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को रख लिया तो ये धन मेरा है, बुद्धि को रख लिया तो ये बुद्धि मेरी है, ये शरीर मेरा है, ऐसा सोचते हैं। जड़ता के साथ में और मेरापन होने मात्र से ही विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग है। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत सत ही है और सत असत ही है, इसको उनको ठीक अनुभव हो जाता है। तस्मात् युद्धस्व मतलब भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके तुम युद्ध करो। यह विशेष बात है कि यहाँ मतलब 17वें 18वें इन दोनों श्लोकों में विशेषता से सत तत्व का ही विवेचन हुआ है, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत का बोध कराने में ही है। सत का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सत्य और असत्य क्या है, इसको आगे के 2 श्लोक 17 और 18 में वर्णन किया गया है।
अविनाशी तू श्लोक 18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, जानने में न आने वाला और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए, इससे हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अनाशिना मतलब किसी काल में किसी कारण से कभी भी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका भाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रमेय मतलब जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण इंद्रिया प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत पुरुष महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते जो श्रद्धालु है। जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इससे यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम इसी में श्रद्धा करो, हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने और न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। नित्यस्य मतलब यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह न रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अतः यह सब काल में ही सदा रहता है। अंतवंत इमे देहा उक्तः शरीरिणः, इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर है वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, इनमें अंत के सिवाय कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। शरीर के लिए एक वचन कहा गया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। इसका कारण है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर ही व्याप्त होता है। अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशीपना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश होगा ही। यहाँ विशेष बात है कि यह अंतवंत इमे देह कहने का तात्पर्य है कि ये तो जो देह देखने में आते हैं ये सब के सब नाशवान हैं, पर ये देह किसके है? नित्यस्य अनाशिना, ये देह नित्य के ही है, अविनाशी के है। अर्थात नित्य तत्व ने जिसको कभी नाश नहीं होता उसको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने शरीर में रख दिया है, और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता यानी कि मैंपन पैदा हो गया, और शरीर को अपने में रखने से ममता यानी कि मेरापन पैदा हो गया। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों को अपने में रखता है उन चीज़ों में मैंपन पैदा हो जाता है। जैसे धन को रख लिया तो धनी, और राजा को अपने में रख लिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख लिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख लिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख लिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख लिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह सब जिन चीज़ों को अपने में रखता जाता है उन चीज़ों में मेरापन होता चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने रख लिया तो धन मेरा है, ऐसा आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने मात्र से ही शरीर विकार पैदा होता है। तात्पर्य है कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग है। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत सत ही है और सत असत है, इनको ठीक अनुभव हो जाता है। तस्मात् युध्यस्व मतलब भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीर अविनाशी है। इन दोनों शरीर की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत का बोध कराने में है। सत का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचना से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है।
अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करे, चाहे कर्मयोग का अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु व्यवहारिक काम में करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं।